मार ओए, आउट कर दियो इसको। मेरे तक मत आने दियो बहन, बॉल। आउट है, 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 आउट है। आउट हो गया। हो गई आउट। आउट आउट नहीं हूँ मैं, नो बॉल थी, नो बॉल नो बॉल। अबे आउट है, हर बार का है यार, इसका हर बार नौटंकी करती रहती है। अब अगर यही बॉल बाउंड्री के पार गई होती ना तो तू चौका बोलती। नो बॉल। आउट है, देख नौटंकी मत कर, हर बार मैं नहीं खेल रही भाई इसके साथ, इससे बैठ ले। आउट है, खेल लो तुम्हें, मेरा पेट दर्द हो रहा है। देख करने लगी ना नौटंकी है। अयो। क्या हो गया? अरे यार पेट दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों अचानक बहुत तेज। देखा, करने लगी ना नौटंकी, अब बैटिंग नहीं देगी हमारी। अरे यार माना मैं एक्टिंग करती हूँ हर बार, लेकिन इस बार एक्टिंग नहीं कर रही, मेरे सही में पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं पता क्यों हो रहा है। यार क्या पता इसके सच में पेट में दर्द हो रहा हो। चुपचाप खड़ी होके बॉलिंग करवा ले। कोई नहीं, मैं करा दूंगा। क्यों करा देगा? ये कराएगी। हर गेम में ये ऐसा करती है, नौटंकी करती रहती है और तू इसकी साइड लेता रहता है। हमें नहीं पता, इस बार यही बॉलिंग कराएगी, हम नहीं खेलेंगे आगे से। ओए करा बॉलिंग, हमें नहीं पता। अबे भाई जबरदस्ती क्यों करने लग रहे हो? नहीं है उसके बस की भाई, बॉलिंग करानी नहीं करा रही वो। भाई मेरी बात सुनो, आज बैटिंग कराएगी ना तो यही कराएगी, वरना आगे से हमारे साथ खेलने को जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर नहीं खेलूंगी आगे से तुम्हारे साथ, मैं घर जा रही हूँ। फिर मेरे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। ओ, तेरे तो पूरे कपड़े गंदे हो गए। मम्मी, मम्मी देखो, इसके ना सारे कपड़े पीछे से गंदे हो गए, देखो। क्या हो गया बेटा, तेरे को दिखा? अरे हाय छी छी छी, तू इधर आजा, मेरी बेटी से दूर रही हो, अशुद्ध कहीं की। तेरी मम्मी ने तुझे बताया नहीं है क्या कि तेरे मासिक आ चुके हैं? बाहर घूम रही है, बच्चों के साथ खेल हो रही है। 5 दिन तक ना इन बच्चों के साथ दिख मत जाइयो। और तू, तेरे को कोई जरूरत नहीं है इसके साथ खेलने की। मम्मी अशुद्ध क्या होता है? घर चल, तुझे मैं बताऊंगी। और बेटा तू सोसाइटी के किसी भी मंदिर में मत जाइयो, वरना सारे मंदिरों को अशुद्ध कर देगी तू। और एक काम करियो, अपने घर की रसोई में भी मत जाइयो। मैं पता नहीं क्या क्या मांगने के लिए आ जाती हूँ तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर का अपने घर लेकर जाऊंगी, मेरी भी रसोई अशुद्ध हो जाएगी। और तेरी मम्मी ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या कि ऐसे में लड़कों के साथ नहीं रहते? लड़कों को तो ये सब चीज़ें बताते भी नहीं है, गुप्त रखी जाती है ऐसी चीज़ें। घूम रही है इनके साथ खेलती हुई, जा अपने घर जा। और तू तू तो घर चल, तेरे को गंगा जल से नहलाना पड़ेगा, मुझे और नहाना पड़ेगा इसकी वजह से। चल अब बैठ, अशुद्ध लड़की। छी 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 छी, राम 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 राम। क्या बोल रही थी आंटी? अशुद्ध वशुद्ध पता नहीं यार। तू क्यों रो रही है? अरे क्यों रो रही है भाई? बहन क्या हो गया, क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा है? लड़ाई हुई है किसी से? अरे रो क्यों रही है, बताएगी? प्रधानी आ गई, मेरे को ना कुछ कैसे बोल रहे थे, कह रही थी तू अशुद्ध है, तेरे को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अपशगुन अशुद्ध क्यों बोल रही हो ऐसा? क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हो गए थे। अच्छा, मतलब तेरे को पहले पीरियड्स आ गए। मम्मी बहुत गंदा गंदा बोल रही थी वो इसको। है ये गंदी, पर फिर भी बहुत बुरा बोला उसने। अरे कुछ नहीं होता, चल कपड़े बदल ले पहले, फिर बताती हूँ। कैसा फील हो रहा है अब? पेट दर्द हो रहा है। पहली पहली बार हुए ना, इसलिए पेट दर्द हो रहा है, होता है ऐसे में कभी कभी। अगर ज्यादा हो ना तो मुझे बताइए, मैं डॉक्टर के पास लेके चलूंगी तेरे को, ठीक है?
पर मम्मी वो आंटी ऐसे क्यों बोल रही थी कि मैं अशुद्ध हूँ? अशुद्ध वशुद्ध कुछ भी नहीं होता है, पागल सी हो तो कुछ भी कहती रहेगी। प्रधान होगी सोसाइटी की, इस घर की प्रधान मैं हूँ। चला रही है जुबान, मेरी बेटी को ऐसे बोल दिया। मम्मी आंटी तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी कि मंदिर में नहीं जाते, बेड पे नहीं सोना, किचन में नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मंदिर एक पॉजिटिव जगह है, वहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ऊपर की तरफ होता है और पीरियड्स में हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ होता है। इसलिए ऐसे में मंदिर नहीं जाना चाहिए ताकि पीरियड्स अच्छे से हो जाए और वेस्ट सारा निकल जाए। समझ आई? वो तो यूं ही बोलती रहेगी, पागल सी कहेगी। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे तो। और तुम्हें पता है इसके नाम का तो एक टेम्पल भी है, कामाख्या देवी टेम्पल, असम में। वहां पे तो ये चीज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है जब पहले पीरियड आते हैं लड़कियों के। पहले पूरे हिंदुस्तान में भी सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन फिर मुगल्स आ गए। हिस्ट्री तो पढ़ी ही होगी ना तुमने। मुगल्स आए, उन्होंने इंडिया पे राज किया और जैसे ही उनको पता चलता था ना कि लड़कियों के पीरियड स्टार्ट हो गए, लड़कियां जवान हो गई, तो वो उन्हें उठा के ले जाते थे। इसी डर के कारण लोगों ने सेलिब्रेट करना छोड़ दिया। लेकिन मुगल साउथ तक नहीं पहुंच पाए, वहां पे आज भी ये चीजें सेलिब्रेट होती है बहुत अच्छे से। पर मम्मी अब तो मुगल्स नहीं है ना, तो अब तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। सेलिब्रेट तो कर सकते हैं, पर लोग है ना बेटा, लोगों की सोच इतनी पिछड़ी हुई है ना कि वो सेलिब्रेट अच्छे से करने देंगे नहीं और इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर क्या हुआ, हम लोगों की सोच बदलेंगे, हम भी सेलिब्रेट करेंगे इसके पहले पीरियड्स। और उस प्रधान को तो जरूर बुलाऊंगी मैं। मम्मी लड़कों को पीरियड्स क्यों नहीं होते? नहीं होते लड़कों को, लड़कियों को होते हैं सिर्फ, क्योंकि उन्हें बेबी पैदा करना होता है। पर मम्मी अगर वो आंटी की तरह और लोग भी मेरे को चिढ़ाने लग गए, उल्टा सीधा बोलने लग गए तो? बेटा तेरी माँ अभी जिंदा है, मैं देखती हूँ कौन बोलता है। चलो तैयारियां करो, जा हॉट वाटर बॉटल ला के दे इसको, जा। हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। ओए भाई पानी ला दे यार। अपना ले आ जाके। मम्मी अरे पानी तो यहीं रखा है। ये ले। पानी ले आया, यहीं रखा था पानी तो। सुन भाई, मेरे को ना भूख लग रही है यार, एक बार फ्रिज से ना एप्पल रखा होगा वो ला दे। थैंक यू। देख के ना मन नहीं कर रहा खाने का, तो रखा वापस ले। सुन भाई, फ्रिज में ना वो रखी होगी डार्क चॉकलेट, वो ला दे एक बार, वो खा लूं। ये भगवान क्या जुल्म है। सुन एक काम कर, फ्रिज में ना स्ट्रॉबेरी भी रखी हुई है, वो ला दे मेरे को, इसके साथ खा लूं। ये रहा तेरा फ्रिज, अब तेरे को जो भी चाहिए इससे निकाल और अपना ले ले। ये ले आ, वो ले आ, इरिटेट कर दिया। ला यहाँ लगाया, इधर कर। शाबाश, बस।
दूसरी ले क्या? हाँ अब सही लग रही है, सही है, बस टेढ़ी नहीं है अब। हाँ बैठे बैठे ऑर्डर चला रही है। अच्छा मम्मी, वो आंटी बोल रही थी कि पीरियड्स में ना किचन में भी नहीं जाती लड़कियां। किचन में नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना पहले के टाइम में होता था, और वो क्यों होता था मैं तेरे को बताती हूँ। क्योंकि पहले ना नीचे बैठ के काम करते थे तो पेट पे जोर पड़ता था और इन्फेक्शन होने का भी डर रहता था, इसलिए लेडीज को मना किया जाता था किचन में जाने से, ताकि उन्हें रेस्ट मिले। वो आंटी भी ना क्या क्या बोल गई पागल सी। मम्मी कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ मंगवा लो ना, बाहर से ऑर्डर कर दो। तेरे को पता है सबसे ज्यादा ध्यान खाने पीने का रखना पड़ता है। ऐसे में ना तो खट्टा खाना चाहिए ना ज्यादा ठंडा। क्यों? खट्टा खाने से ब्लड फ्लो बहुत होता है तो ब्लीडिंग बहुत होती है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। जो तू अपनी इमली विमली खाती है ना, इस टाइम पे खानी बंद करनी पड़ेगी, तेरे को नुकसान देती है बहुत। अच्छा तो ठीक है, पिज्जा मंगवा लो। पिज्जा ऑर्डर कर दो। ऐसे में ना हेल्दी खाना खाना चाहिए। मैं अभी हल्दी वाला दूध दूंगी, सिकाई हो जाएगी तेरे पेट की, वो अच्छा होता है इस चीज में। मम्मी मेरे तो कुछ खाने का मन कर रहा है ना, आप तो पीने का आइटम बता रहे हो। कुछ खाने का मन करा तो चांटा खा ले बेटा, खिलाओ पिज्जा इसको। जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी फूल छील लो, शाम भी होने वाली है। तुम दोनों भाई बहन एक काम करो, सबको जाके ना इनविटेशन दे आओ। दोनों क्यों मम्मी? मैं तो रेस्ट पे हूँ ना, ये चला जाएगा। ऐसे में ना जब पेट दर्द ना हो रहा हो तो वॉक करनी भी बहुत ज़रूरी होती है, इससे मसल्स खुल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। समझ आई बात? जाओ दोनों भाई बहन। अच्छा ठीक है, वैसे अभी पेट दर्द तो नहीं है, ठीक लग रहा है अभी तो जा, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, इसके साथ चली जा। जाओ दोनों भाई बहन। चल आ जाओ, चलेंगे। कार्ड कहाँ रखे हैं मम्मी? कार्ड अंदर रखे होंगे, ले लो, जाओ। देख, एक तो 304 वाली आंटी को दे देते हैं इनविटेशन। हाँ, एक वो बबली भाभी को दे देंगे, प्रियंका भाभी को दे देंगे। हाँ उनको तो देगा ही, तू तेरी फेवरेट जो है ना, वो दोनों की दोनों भाभी है उनको। अरे धीरे चल यार, तू भूल गया क्या मैं तेज नहीं चल सकती? आ जाएंगे ये तो। अब कौन आ गया इस वक्त? राम राम राम, लड़की तेरे को मना किया था ना बाहर घूमने से, पूरी सोसाइटी में घूम रही होगी। बताओ क्या करने आए हो? वो आंटी हमारे घर एक फंक्शन है शाम को, उसके लिए ही बुलाने आए थे। फंक्शन? किस चीज का फंक्शन? अशुद्ध। पीरियड सेलिब्रेशन? ये क्या घटिया मजाक है? ना तुझ में शर्म है ना तेरी माँ में शर्म है। मुझे तो लगता है पूरा खानदान ही ऐसा है, बेशरम, कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। ऐसी चीजों का कोई ढिंडोरा पीटता घूमता है क्या? और ये क्या घटिया प्रोग्राम है? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस प्रोग्राम में आऊंगी? अरे मैं तो क्या, इस सोसाइटी में से कोई भी इस प्रोग्राम में नहीं जाएगा। घटिया प्रोग्राम। और तू दिख मत जाइयो इसके साथ, अशुद्ध लड़की, तुझे भी अशुद्ध कर देगी। चल अब चल। अरे बहन जी, आपने काम्या बहन जी को देखा? उनकी बेटी के मासिक धर्म आए हैं और वो पूरे समाज में ढिंडोरा पीटती हुई घूम रही है। बताओ
बच्ची से इनविटेशन कार्ड बंटवा रही है, प्रोग्राम कर रही है इन सब चीज़ों का। जो चीज़ें समाज में गुप्त रहनी चाहिए उसका ये ढिंडोरा पीट रहे हैं। पूरा परिवार पागल हो गया, इनविटेशन कार्ड बांटता फिर रहा है। आपके पास भी आया है क्या इनविटेशन कार्ड? हाँ जी, हमारे घर भी आया इनविटेशन कार्ड तो। फिर तो आप भी जाओगी? जी देखो, मुझे तो जाना पड़ेगा। देखो जी, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे तुच्छ से प्रोग्राम में कभी शामिल नहीं होती और ना कभी होंगी। मुझे अपने परिवार की नाक थोड़ी ना कटवानी है। बच्चों की खुशी के लिए तो करना पड़ता है सब कुछ। तो जी मैं तो जाऊँ। जाओगी मतलब आप? जी जाना तो पड़ेगा जी। ठीक है, जाओ, क्या ही समझाऊँ अब आपको। ठीक है जी, राम राम। पता नहीं समाज का क्या ही हाल करके छोड़ेगी वो कामयाब। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। चलो मम्मी, करते हैं शुरू। ये क्या, ऐसे कपड़ों में थोड़ी बैठेगी तू यहाँ पे? हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जाके कपड़े चेंज करके और हम भी चेंज करके आ रहे हैं। ठीक है, बदल के आती हूँ फिर। अब लग रही है ना अच्छी? कोई आया भी नहीं अभी तक। खैर क्या कर सकते हैं लोगों की मेंटालिटी का। हम तो शुरू करते हैं, चलो। क्या हुआ बहन जी, अभी तक कोई आया नहीं क्या? खैर, इतनी सारी साज सजावट, इतनी मेहनत, सब बेकार हो जाएगा अब तो, क्योंकि आपके इस तुच्छ से प्रोग्राम में तो कोई भी शामिल नहीं होगा। अब आपने अपने घर वालों की नाक कटवाने का जिम्मा उठा रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा समाज अपनी नाक कटवाता फिरेगा। आपको तो शर्म रही नहीं। जो चीज़ें समाज में गुप्त रहनी चाहिए वो तो आप ढिंडोरा पीट पीट कर सबको बता रही हो। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेती। ये चीज़ें गुप्त रखी जाती है और आप अपनी बेटी को क्या सिखा रही हो कि इस चीज़ का ढिंडोरा पीटा जाए कि उसके पीरियड्स आ रखे हैं। अरे आप अपनी बेटी को ये सब सिखाकर बाकी समाज की औरतों का भी सर नीचे करना चाहती हो क्या? और ये दूध से अगर तुम अपनी लड़की को नहलाओगी तो क्या ये शुद्ध हो जाएगी? अरे जब तक इसके मासिक धर्म है ना, तब तक ये अशुद्ध है और अशुद्ध ही रहेगी, चाहे तुम इसे दूध से नहलाओ या गंगा जल से। अब तुम में तो कोई शर्म है नहीं बहन जी, तो बाकी औरतों में तो शर्म है और अभी बची हुई है, तो उसे ख़त्म मत करो। तो अपना ये सारा ड्रामा बंद करो और अपने घर पर आराम से जाकर बैठो, क्योंकि कोई नहीं आने वाला तुम्हारे इस तुच्छ से प्रोग्राम में। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हरामखोर, तुझे मना किया था ना घर से बाहर निकलने के लिए, और क्या कर रही है यहाँ पर तू? क्यों मम्मी, मैं नहीं आ सकती क्या? सब लोग तो आ रखे हैं देखो, और इसकी खुशी में मैं शामिल नहीं हो सकती क्या? ज्यादा जुबान निकल रही है ना तेरे को तो मैं घर पे बताऊंगी। चल अब यहाँ से। मम्मी आप एक औरत हो के औरत की खुशी में शामिल नहीं हो सकती। आपको भी पीरियड्स होते हैं, उसको हो गए तो क्या बड़ी बात हो गई? आपको तो खुश होना चाहिए इस चीजों में।
आपके जैसी औरतों की वजह से ना हम खुल के बात नहीं कर पाते पीरियड्स के बारे में कि क्या चीज होती है, कैसे होता है ये सब चीज। और मम्मी आप उल्टा मेरे को ही सुनाते हो और उसको भी आपने इतना बुरा भला सुना दिया। मेरे को आपसे ये उम्मीद नहीं थी मम्मी। तू चल रही है, मैं चप्पल उतारूं अपनी। बहन जी सही तो कह रही है वो, और लोग भी सही कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आप अपनी बेटी को ही नहीं समझ पा रही, और मेरी बेटी पे आप क्या क्या लांछन लगा रही थी कि ये अशुद्ध है। बल्कि आपको तो इस चीज में समझाना चाहिए कि पीरियड्स में क्या क्या करते हैं। आप इसको समझा कम और ताने ज्यादा मार रही थी। आप होगी प्रधान सोसाइटी की, लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता है कि एक औरत होके औरत को समझाना कि पीरियड्स में क्या करते हैं। माना वो बड़ी हो रही है, उसको नहीं समझ कि क्या करते हैं इसमें, और आप उसको अशुद्ध कह के उसके दिमागी हालत पे क्या असर डाल रही हो। ऐसे में ना बच्चे का मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। और किस बात की अशुद्धता? आपको नहीं होते क्या पीरियड्स? मुझे नहीं होते क्या? हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को सिखाएं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हमसे ही दुनिया चल रही है। अगर पीरियड्स नहीं होते ना तो आप यहाँ पे नहीं होती, बच्चे भी नहीं पैदा होते। लड़का हो या लड़की दोनों को सिखाना चाहिए। आप जैसी औरतों की वजह से ही ना छुप छुप के जाती हैं औरतें सामान लेने, पैड्स वगैरह, क्योंकि आप जैसे लोग खुल के बोलने ही नहीं देते उनको दुकानों पे। पता नहीं कब बदलेगी आप लोगों की सोच। एक माँ ही ना सबसे अच्छी दोस्त होती है अपने बच्चों की। आप तो अपनी बेटी के साथ पता नहीं क्या क्या व्यवहार करती होंगी। वो तो मेंटल ट्रॉमा में होगी, कुछ बात भी नहीं बताती होगी आपको। तो हमेशा ना बेस्ट फ्रेंड बन के रहना चाहिए बच्चों का, तभी वो सारी चीजें बताएंगे खुल के, और हमारा फर्ज बनता है उन्हें समझाना। ये बात आप गांठ बांध लो, और आइंदा किसी भी लड़की को और मेरी बेटी को खासकर ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर देना। ज़माना बदल गया, लेकिन मैं खुद को ही नहीं बदल पाई। कोई नहीं, आ जाओ, अब सेलिब्रेट करते हैं मिलके। बेटा आप भी आओ।